हेलो फ्रेंड्स, इंटेल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है हिंदी का सामान्य परिचय। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हिंदी के हम सभी महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं या जितने भी चैप्टर हैं सभी कवर करेंगे। तो हम इस सीरीज में पहले शुरू कर रहे हैं हिंदी का सामान्य परिचय। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। फ्रेंड्स, आपको बताना है जो वर्तमान लिपि है हिंदी की एक किस में लिखी जाती है। तो पहले इसका पहला ऑप्शन है पाली, खरोष्टी, मंदारिन और देवनागरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? देवनागरी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के हिंदी भारत की राजभाषा बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में बताना है जो भारत के संविधान में है हिंदी को राजभाषा बताया किस अनुच्छेद के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343A। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343A। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिंदी डॉट 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 भाषा की उत्तराधिकारिणी है। मतलब आपको बताना है हिंदी भाषा जो है किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संस्कृति। जो संस्कृति है ये जो है हिंदी उसी की उत्तराधिकारिणी भाषा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है जो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह है उसको व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है। भाषा कहा जाता है, बोली कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लिपि। जो लिपि होती है, जो उसके प्रयुक्त चिन्ह होते हैं भाषा लिखने की व्यवस्थित, उसी को लिपि कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। फ्रेंड्स, आपको बताना है जो ब्राह्मी लिपि है इससे ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। ठीक है, ब्राह्मी की जो उत्पत्ति हुई है ये देवनागरी से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। फ्रेंड्स, आपको बताना है जो हिंदी को विकास जिसने प्रदान किया वह कौन सी भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अपभ्रंश है ये अपभ्रंश से निकली हुई है हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। फ्रेंड्स, आपको बताना है जो अवधी बोली है ये जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमगधी से। ठीक है, जो अवधी है अवधी अर्धमगधी से निकली हुई भाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। फ्रेंड्स, आपको बताना है जो हिंदी जो है की मूल उत्पत्ति है वो किस भाषा से मानी जाती है, किससे निकली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है जो हिंदी की मूल उत्पत्ति है ये किससे निकली हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो सौरसेनी अपभ्रंश है, इसी से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वाराणसी, गोरखपुर या आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो वाराणसी है, गोरखपुर है, आरा है, इसके मध्य कौन सी बोली बोली जाती है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भोजपुरी है। ये वाराणसी, गोरखपुर, आरा, बलिया, ये बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो ज़िले हैं या कुछ यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश के और बिहार के कुछ ज़िलों में ये भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, जो ब्रज भाषा बोली जाती है उसका मोस्ट ऑफ जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जो मथुरा वाला एरिया है उसके आसपास जितने ज़िले हैं उस समय ब्रज भाषा बोली जाती है, तो उसका जो केंद्र माना जाता है मथुरा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने
या स्वीकृति का प्रस्ताव था। तो आपको बताना है जो हिंदी भाषा को जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर 14 सितंबर 1949। जो 14 सितंबर 1949 को ये स्वीकार भी किया गया था, इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। इसी के उपलक्ष्य में ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा प्रदान किया था? फ्रेंड्स, इसमें बताना है जो 14 सितंबर को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा प्रदान किया था। लोकसभा का किया था, या संपर्क भाषा की किया था, या राष्ट्रभाषा का किया था, या राजभाषा का किया था, या मतलब या पूरे देश में बोली जाएगी, या खाली लेखा जोखा के लिए किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो राजभाषा है, राजभाषा के लिए ये घोषित किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रेंड्स, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बहुत ईजी है, हमेशा पूछा भी जाता है फिलहाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी, ये आपके ऑप्शन में है। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ईजी भी है फ्रेंड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? देवनागरी। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था? ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। फिलहाल इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हैं और पूछे भी जाते हैं हमेशा अक्सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 343। 343 में इसका जिक्र किया गया है या स्वीकार किया गया है। ठीक है, 343, अनुच्छेद नंबर 343। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। इसमें बताना फ्रेंड्स किस सन में अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। फ्रेंड्स, बताना है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1955। 1955 में जो है इसका गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी की आदि जननी क्या है? जो हिंदी है उसी आदि जननी क्या है? तो ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति से ही इसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसका क्रम भी अगर देखेंगे, सबसे पहले संस्कृति है और उसके बाद पाली है, प्रकृति है, इसी तरह से बढ़ते हुए अपभ्रंश से बाद इसकी उत्पत्ति मानी जाती है जो हिंदी है। तो इसकी जननी मानी जाती है क्या? संस्कृति। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिपि की आवश्यकता होती है, इसमें पूछा गया है कि जो लिपि होती है इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी आवश्यकता होती है भाषा बोलने में। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जो देवनागरी है लिपि है उसका सबसे प्रथम प्रयोग कहाँ पे हमें प्राप्त होता है? तो इसका सबसे प्रथम प्रयोग कहाँ प्राप्त होता है हमें? ये होता है जयभट्ट के शिलालेख में। ठीक है फ्रेंड्स, जो जयभट्ट जी ने जो शिलालेख बनवाए थे उसी में हमें सबसे प्रथम जो है देवनागरी लिपि का पता चलता है, वहीं पे मिला था या उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? जो संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें अपने हिंदी भाषा का कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो इसमें अपना जो हिंदी भाषा का स्थान मिला हुआ है ये है तीसरा। पहला जब भी पहला पूछा जाए तब पहला जो है अंग्रेजी है, इंग्लिश है, दूसरे पे चाइनीज़ भाषा है, तीसरे पे अपनी हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। अगर यही अपने भारत में पूछा जाए
कि हिंदी का कैसा स्थान है, कौन सा स्थान है, तो हिंदी का प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान बंगाली भाषा का है, तीसरा स्थान मराठी भाषा का है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उनमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो वह क्या बन जाती है? जैसे क्षेत्रीय भाषा रूप ले लेती है, या लिपि रहती है, उपभाषा होती है, या ब्रजभाषा होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये उपभाषा हो जाती है। जब उसका थोड़ा विकास होकर उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वो एक उपभाषा बन जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, बुंदेल का क्षेत्र क्या है? फ्रेंड्स आपको बताना है जो बुंदेल भाषा का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा आता है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें जो पानीपत या सोनीपत या कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया है ये है, जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, ये है आगरा है, मथुरा है, या भरतपुर है, झांसी, जालौन, दतिया है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बुंदेली भाषा बोली जाती है झांसी वाले इलाके में बोले, जैसे झांसी हो गया, जालौन हो गया, दतिया हो गया। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जैसे जिस भाषा का अनुवाद हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं, जो स्रोत भाषा होती है। जैसे कोई एक मुख्य भाषा होती है उसका अनुवाद करते हैं, जिसका अनुवाद करते हैं उसी को हम स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्रज भाषा है ये किस भाषा की उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो पश्चिमी हिंदी है उसी की उपभाषा मानी जाती है, जो ब्रज वाली भाषा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत या किस अंतर्गत आती है? अभी हमने देखा पश्चिमी हिंदी, अब देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी किस किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो यह जो है ये जयपुरी भाषा के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी बुक्स का मतलब एक समझ लीजिए कि निचोड़ निकाल कर बनाया गया है। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली सीरीज में देखेंगे। कि फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।